उत्तर प्रदेश के बहराइच में देर रात मूर्ति विसर्जन के दौरान भयंकर बवाल हुआ और ये अगले दिन की तस्वीर है। सुबह हालात बेकाबू हो गए। दरअसल बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग में एक शख्स राम गोपाल मिश्र की मौत हो गई। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। सुबह में पहले मृतक राम गोपाल मिश्र का शव रखकर प्रदर्शन किया। इसके बाद धीरे धीरे ये प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया। उपद्रवियों ने हॉस्पिटल को आग के हवाले कर दिया। साथ ही एक बाइक शोरूम में आगजनी की गई। जगह जगह घरों में तोड़फोड़ की गई। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इधर जमकर बवाल हो रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने फौरन इस मामले पर जोरदार हमला किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास में ले और हिंसा रोके। दोषियों पर सख्त सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी करबंद अपील है कि कृपया कानून अपने हाथ में न ले और शांति बनाए रखे। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी एक्स पर योगी सरकार को घेरा। प्रतापगढ़ी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश का बहराइच जल रहा है। दंगाइयों की भीड़ दुकानों को जला रही है। लूटपाट की जा रही है। प्रशासन नादारद है। भाषणों में बड़ी बड़ी बातें करने वाले कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। क्या उपचुनाव के पूर्व जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि ध्रुवीकरण किया जा सके? वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि योगी इस्तीफा देकर मठ में चले जाए। परिवार के लोग निश्चित तौर से बहुत ही दुखी हैं, कष्ट में हैं। उस बच्चे को हंसते खांसते परिवार को उजाड़ दिया और उस बच्चे को मार डाला। मैं समझता हूँ कि रोज अपने घर का वो बेचारा खर्चा वहन करता था। रोज कुआं खोद के पानी पीने वाला व्यक्ति अपने परिवार को जिला खिला रहा था। पुलिस ले आकर उसको हत्या की है। पुलिस के ऊपर 302 की कार्रवाई होनी चाहिए और जेल भेजना चाहिए। पूरी तरीके से इस परिवार को 1 करोड़ रुपए दें मुआवजा और सरकारी नौकरी दें। सर, पुलिस के पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में तो कुछ और ही है जो आरोप लगाया। नहीं, पुलिस का पोस्टमार्टम थोड़ी होता है। पुलिस डॉक्टर करते हैं ना, तो पुलिस बता रही है। और ये लोग बता रहे हैं अभी तक कोई पुलिस का अधिकारी या कोई भी ऐसा व्यक्ति, शासन का भी कोई मंत्री भी अभी तक कोई नहीं आया। कोई मंत्री तक नहीं आया। आप सोच सकते हैं, ये रक्षा मंत्री जी का क्षेत्र है। भारत सरकार के रक्षा मंत्री हैं और अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा इनके दरवाजे नहीं आया और कोई नहीं मिलने आया। और ये कहते हैं गरीबों के रक्षक हैं और हम गरीबों के साथ खड़े रहते हैं। और अनुसूचित जात के लोग, जो बेचारा गरीब आदमी, सोचिए आप, और पूरी सरकार का कोई, इससे साबित होता है कि सरकार पूरी तरीके से मिली हुई है। सर, बहराइच में बड़ी हिंसा देखी जा रही है। मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई, एक व्यक्ति की गोली लगने से। देखिए, पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूँ जंगल राज कायम है। वहां पर गोली चली। बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई है। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे अपराधी। अरे, बोलने से नहीं होगा ना। वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके बस का नहीं रह गया है। उनको इस्तीफा देकर मठ चले जाना चाहिए। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी की ओर से भी तंज कसा गया। बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई 100 वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में।
पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने घटना को दुखद बताया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। ये बहुत ही दुखद है और दर्दनाक है और बहुत ही संवेदनशील है। इस मौके पर समाज से, वहाँ के सभी समाज नागरिकों से, वहाँ के निवासियों से मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि सौहार्द कायम करने में और आगे कोई घटना न हो, शांति कायम करने में अपना हर तरह से योगदान दें। और ये दर्दनाक भी बहुत दर्दनाक है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और जहाँ तक ये कि पुलिस का अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न घटती। ये सारे विषय तो बात के हैं, जांच के विषय हैं, कौन दोषी है, कितना दोषी है, जिम्मेदारी किसकी है, ये बात की बात है। लेकिन आज मौजूदा स्थिति में इस घड़ी में केवल समाज के सभी वर्गों से, राजनीति से ऊपर उठ करके मेरा विनम्र निवेदन है कि शांति और सद्भाव कायम करने में हर तरह का सहयोग दें। किसी दूसरे समुदाय को इरिटेट नहीं करना चाहिए और किसी भी समुदाय को कि दूसरे समुदाय के ऊपर पथराव नहीं करना चाहिए। कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अपनी बात सरकार से कहें, अपनी बात प्रशासन से कहें, पुलिस से कहें, वो सही तरीका है। लेकिन लोग इरिटेट करते हैं। इरिटेशन जब होता है कि जब नमाज के दौरान और मस्जिद के आगे खड़े होके तेज आवाज से लाउड स्पीकर बजाए जाए, डांस करे जाए और उनसे कोई मना भी करे तो वो नहीं मानते। बहुत सी जगह ऐसा भी हुआ है कि जब लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, पथराव हो गया, फिर हिंदू मुसलमान हो गया। इससे हम सब कमजोर होते हैं। देश तो कमजोर होता ही है, हम सब कमजोर होते हैं। और जो भी कानून को हाथ में ले, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।